तो दोस्तों आ चुके हैं हम नई वीडियो के साथ। तो इस वाली वीडियो में आपको क्लच का सही से यूज करना बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस चार्ट की मदद से हम सीखेंगे कि आपको क्लच और रेस को किस तरह से प्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि क्लच को किस तरह से प्रेस करना चाहिए और किस तरह से रिलीज करना चाहिए। मतलब क्लच को किस तरह से दबाना चाहिए और किस तरह से छोड़ना चाहिए। तो ये गलती मैंने बहुत देखी है कि जब हम किसी को ड्राइविंग सिखाते हैं तो वे क्या करते हैं कि जब हम बोलते हैं कि क्लच को दबाओ तो वह क्लच को पूरा नहीं दबाते हैं, वो क्लच को हाफ दबाते हैं। तो अब यहाँ देखो कि जब हम न्यू ड्राइवर को बोलते हैं कि क्लच को पूरा दबाओ तो वह हाफ क्लच को ऐसे यहाँ पर दबाएंगे और फिर गियर को इंगेज करेंगे। जैसे खड़ी गाड़ी का तो गियर लग जाएगा लेकिन चलती हुई गाड़ी का गियर नहीं लगेगा। तो पहला प्रॉब्लम यही है कि जब आपको बोला जाता है कि क्लच को फुल प्रेस करो तो हाफ क्लच को आप प्रेस करते हो, तो ये हो गया आपका पहला प्रॉब्लम। तो जब भी आपको क्लच को दबाना होता है तो क्लच को फुल प्रेस करें। यहाँ देखिए आप नीचे, यहाँ आप कुछ इस तरह से क्लच को पूरा प्रेस करें आगे तक, जिससे गियर अच्छे से इंगेज होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि क्लच को किस तरह से छोड़ा जाता है। तो न्यू ड्राइवर को अगर बोलेंगे कि क्लच को छोड़ो तो वह गलती क्या करते हैं, तो देख लेते हैं। तो वह ऐसे क्लच को पूरा प्रेस करेंगे और फर्स्ट गियर लगाएंगे और हैंड ब्रेक को डाउन करेंगे और क्लच को ऐसे पूरा छोड़ देंगे कुछ इस तरह से, और आपकी गाड़ी झटका लेकर बंद हो जाएगी। तो आपको क्लच को एक बार में पूरा नहीं छोड़ना होता है, इससे आपकी गाड़ी हमेशा बंद ही होगी। क्लच को किस तरह से छोड़ना है, आपको क्लच को हमेशा पहले 10% छोड़ना होता है और उसके बाद आपको 30% और उसके बाद हाफ क्लच और उसके बाद धीरे धीरे आपको फुल क्लच को रिलीज करना होता है, जिससे आपकी गाड़ी बंद नहीं होगी और गाड़ी झटका भी नहीं लेगी। तो चलिए सीखते हैं कि क्लच को किस तरह से छोड़ा जाता है। तो सबसे पहले मैंने क्लच को प्रेस कर दिया है और फर्स्ट गियर लगा लिया है। तो मैं अब क्लच को 10% छोड़ूंगा और ये मैंने 10% छोड़ दिया क्लच को, और अब मैं छोड़ने जा रहा हूँ 30% क्लच को, और अब हाफ क्लच मैंने छोड़ा है। तो आप देखेंगे कि यह गाड़ी आगे मूव करना शुरू हो चुकी है। तो बाइटिंग पॉइंट से जैसे ही गाड़ी ऊपर गई तो गाड़ी मूव करना शुरू हो गई। तो आपको हमेशा क्लच को फुल प्रेस करके फर्स्ट गियर लगा के 10% और फिर 30% और फिर हाफ क्लच को छोड़ना चाहिए, और उसके बाद धीरे धीरे आपको फुल क्लच रिलीज करना चाहिए। अगर आप हाफ क्लच के बाद फुल रिलीज कर देते हैं तो इससे आपकी गाड़ी में एक झटका महसूस होगा आपको। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट सीख लेते हैं। तो जब आपकी गाड़ी चढ़ाई पर खड़ी होती है तो वह पीछे आने लगती है, तो तब आप कुछ ऐसी गलती करते हैं। आप क्लच और ब्रेक को प्रेस करते हैं और आप फर्स्ट गियर लगाते हैं और आप ब्रेक में से पाँव हटाते नहीं हैं और क्लच को धीरे धीरे रिलीज कर देते हैं, तो इससे आपकी गाड़ी बंद हो जाती है। आप गलती ये करते हो कि आप ब्रेक को दबाकर गाड़ी के व्हील्स को लॉक कर देते हो। तो इस कंडीशन में आपको करना यह है कि आपको गाड़ी को स्टार्ट करके फर्स्ट गियर लगाना है और क्लच को फुल प्रेस कर देना है, और अब आपको कुछ इस तरह से क्लच को रिलीज करना है। सबसे पहले आपको 30% के ऊपर ही क्लच को रिलीज करना होता है। तो मैं धीरे धीरे 30% के ऊपर क्लच को रिलीज करूंगा और ब्रेक में से पाँव हटा दूंगा। तो मैंने हाफ क्लच को उठा लिया है ऊपर की ओर, और आप देख सकते हैं कि मैं ब्रेक को रिलीज कर रहा हूं हल्का हल्का सा, और गाड़ी आगे मूव करना शुरू हो चुकी है। तो इस तरह आप चढ़ाई में गाड़ी को उठा सकते हैं। तो चलिए अब फोर्थ पॉइंट सीख लेते हैं। तो जब आपकी गाड़ी किसी गड्ढे में, जहाँ आपके दोनों टायर सामने वाले गड्ढे में होते हैं, तो उस समय आपकी गाड़ी आगे मूव करना शुरू नहीं होगी, क्योंकि आप क्लच के साथ साथ रेस को भी देना होगा। तो अब रेस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं। कभी भी आपको फुल रेस नहीं देनी होती है, पहले आपको 10% देनी है रेस, और फिर आपको 25%, और फिर आपको हाफ रेस को प्रेस करना होता है। आपको गाड़ी उठाते समय फुल रेस कभी भी नहीं देनी होती है। जब गाड़ी के सामने वाले टायर दोनों गड्ढे में हो तो आपको क्लच को प्रेस करके फर्स्ट गियर लगाना है कुछ इस तरह से, और अब आपको हैंड ब्रेक को डाउन करना है और हल्का हल्का क्लच को रिलीज करना है। आप 30% से हाफ क्लच रिलीज कर सकते हैं और रेस को 10% ही देना है। और इतना मैंने क्लच को रिलीज किया और मैंने हल्का सा रेस दिया, तो गाड़ी
आगे मूव करना शुरू हो गई है। तो इस तरह आप गड्ढे में से गाड़ी निकाल सकते हैं बहुत आराम से। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि आपको क्लच को जब भी गियर इंगेज करना है तो आपको क्लच को फुल प्रेस करना होता है, और जब आप रिलीज कर रहे हो क्लच तो आपको 10% और फिर 30% और उसके बाद हाफ क्लच के बाद हल्का हल्का फुल क्लच को रिलीज करना होता है, जिससे आपकी गाड़ी स्मूथली चलने लगेगी। और आपको रेस को कभी भी फुल प्रेस नहीं करना होता है। पहले आपको 10% रेस देनी होती है, उसके बाद 25%, उसके बाद हाफ रेस देनी होती है, उसके बाद जैसे आप गियर को इंगेज करोगे उसके हिसाब से रेस को देते जाना होता है। और जब आप फर्स्ट गियर में गाड़ी उठा रहे हो तो आपको 30% से ऊपर आपको क्लच को रिलीज करना होता है और रेस को 10% देना होता है, जिससे आपकी गाड़ी स्मूथली उठ जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो से इतना ही। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।